गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न और उनका आंसर क्वेश्चन आंसर तुरंत जस्ट देखेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। परिश्रम का विलोम है विश्राम। परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्राम। अनुरक्त शब्द का विलोम है विरक्त। अनुरक्त विरक्त। अर्जन शब्द का विलोम है व्ययन। कथित शब्द का विलोम है अकथित। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रयुक्त। पाश्चात्य का विलोम है पौरुषत्य। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है श्लील। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित। आवेशित अनावेशित। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में विशेषण है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है परिणामवाचक। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। काफी में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिणामवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो गुणवाचक। अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी। अभ्यास का जो विशेषण होता है क्या होता है? वो होता है अभ्यासी। भौम का विशेष रूप है भूमि। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन विशेषण है? प्रविशेषण। ये जो प्रविशेषण होता है वो है बहुत। और बहुत सुंदर जब आप देखेंगे बहुत सुंदर बहुत दूर तो वो हो जाएगा प्रविशेषण। गुरु का उत्तम अवस्था होगा गुरुत्तम। गुरु का गुरुत्तम अवस्था होगा गुरुत्तम। महान का उत्तरावस्था होगा महत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो जमाता। क्वेश्चन नंबर 22 में है क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 24 का होगा वायु। क्वेश्चन नंबर 23 का होगा वायु। 24 का होगा पुरातन 25 का ऊपरी। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशा उपालंब आश्रा उलूक। इसमें आसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आज। क्वेश्चन नंबर 28 उघाड़ना। क्वेश्चन नंबर 29 ईट। क्वेश्चन नंबर 30 आरसी। क्वेश्चन नंबर 31 जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए अग्रज। जीतने की इच्छा है तो एक शब्द लिखिए जिगीषा। आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है आगामिष्ट पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। कृतधन शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। की कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इन चारों में आंसर होगा बी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप होगा श्याम पौधे सींच रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड के योग्य है। इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है
उसमें बचपन है, ये क्या गलत है। उसमें बचपना है, सही है। तुम बचपन से सीधे हो, सही है। वह बचपन से नटखट है, सही है, लेकिन उसमें बचपन है, इसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही है। अजस्र नहीं होगा, अजरम होगा। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, नहीं तो महात्म्य होगा। देख लीजिएगा, ये वर्तनी की अशुद्धता है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्या, वर्तनी ईर्ष्या ए सही होगा। वर्तनी के अनुसार एक शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार। निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाला विकल्प छाटिए। हिरण्य, जन्नत, अमृत, गरल, इंद्र, पंडित, असुर, कौतुक, तनया, तनु, विटप, अटवी। अब इसमें आप देखेंगे विटप में तरु, वृक्ष और पादप तीनों जो हैं विटप अर्थात पेड़ के पर्यायवाची हैं, जबकि अटवी इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसीलिए वो अलग हो गया। विद्युत। विभावरी रात का पर्यायवाची है, और बिजली, तड़ित और दामिनी बिजली की पर्यायवाची है। केशरी, कुबेर, अचला, स्त्री, विधाता, विज्ञ। इसी प्रकार आप इन सब प्रश्नों को देख सकते हैं, जिसमें जो भिन्न अर्थ है तो क्यों है, और इसका जो सही होगा वो क्या होगा। धन्यवाद।